मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट 2023 की परीक्षा रविवार को ली गई। अमरावती जिले में नीट 2023 में 6,320 विद्यार्थी शामिल हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से रविवार को नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। अमरावती जिले में भी नीट 2023 की परीक्षा आयोजित की गई थी। अमरावती जिले में इस परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। नीट 2023 की परीक्षा में पूरे जिले से 6,320 विद्यार्थी शामिल हुए थे। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, गोल्डन किड्स स्कूल, इंडो पब्लिक स्कूल, मनीबाई गुजराती हाई स्कूल, के कैम्ब्रिज स्कूल, सिप्रा इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाजी साइंस कॉलेज, न्यू ऑरेंज सिटी कॉन्वेंट, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, पीआर पोटे इंटरनेशनल स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मातोश्री विमलाबाई देशमुख स्कूल एंड कॉलेज में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी। इस दौरान पेयजल व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी सतर्कता बरती गई। इस परीक्षा में कुल 600 अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। जिला समन्वयक सुरेश लकड़े ने बताया कि अमरावती नीट परीक्षा 2023 के लिए सभी नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया गया। आज अमरावती शहरामध्ये सुद्धा या परीक्षेचं आयोजन केलं गेलं आहे। एकूण अमरावती शहरामध्ये 12 सेंटर्स होते आणि त्यामध्ये 6,320 एकूण विद्यार्थी नोंदणी करण्यात आली आणि त्यापैकी 6,237 विद्यार्थी उपस्थित होते। सर्व केंद्रावर कोविड नामचे पालन करण्यात आले आणि सध्या परिस्थितीमध्ये परीक्षा सुव्यवस्थित सुरू आहे। कुठल्याही विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्याची आतापर्यंत कोणीही तक्रार केलेली नाही। राज्य शहर प्रशासनातर्फे सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आणि माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षेचे आज आयोजन करण्यात आले। धन्यवाद। एसटी बस में यात्रियों की संख्या बढ़ने से अब कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी है। अमरावती जिले में एसटी महामंडल के 8 बस स्टैंड है, जहां से 358 बसें चलती है, लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की ये संख्या कम पड़ रही है। अमरावती जिले में एसटी महामंडल के पास यात्री है, चालक और कंडक्टर भी है, लेकिन महामंडल के पास 110 बस कम है, जिससे एसटी के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यह स्थिति ये है कि नागपुर, यवतमाल और अन्य जगहों पर आने जाने के लिए यात्रियों को बस स्थानक पर आधे घंटे से 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। स्कूलों में छुट्टियां होने से काफी भीड़ भी है। इसी तरह महिलाओं के लिए हाफ टिकट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की वजह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में एसटी महामंडल की ओर से नई बसें लाकर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। जिले में एसटी के 8 स्टैंड है। 2019 में जिले में 465 एसटी बसें थी। इनमें से 74 बसों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसलिए एसटी महामंडल के पास वर्तमान में 358 बसें हैं। इनमें से आमतौर पर 30 से 40 बसें तकनीकी खराबी के चलते मरम्मत में रहती है। नतीजन यात्री परिवहन केवल मौजूदा बसों के माध्यम से ही किया जाता है। एसटी के यात्री बड़े हैं, लेकिन जिले में इन यात्रियों के नियमित करने की व्यवस्था खतरे में है। पहले यात्रियों की संख्या 85,000 थी, इसमें 40 से 50,000 यात्रियों की बढ़ोतरी हो रही है। अभी रोजाना 1,05,000 यात्रियों की आवाजाही होती है। इससे एसटी को करीब 40 लाख का राजस्व मिलता है, लेकिन बस की संख्या कम होने से इन बसों में काफी भीड़ भी हो रही है। अमरावती के राजापेट में दीपार्चन हॉल में 10 साल बाद रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान समिति एवं श्रीराम ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय पुष्पा देवी हेमराजानी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। इस शिविर में 432 बोतल रक्त से शहीद जवान की मां और पत्नी का रक्त तुला किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दोपहर 3 बजे तक चले रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। दीपार्चन में आयोजित रक्तदान शिविर में एक दिन में 121 बोतल रक्त एकत्रित हुआ। इससे पहले सोमेश्वर पुसतकर की स्मृति में आयोजकों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा अमरावती
अमरावती कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वर्गीय प्रकाश राव शिरभाते स्मृति फाउंडेशन की ओर से चित्रा चौक स्थित सागर प्लास्टिक मल्टी मॉल व पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शहीद अमोल गोरे की स्मृति में रक्तदान शिविर के माध्यम से संग्रहित ब्लड से शहीद मुकुंद ठाकरे की मां द्वारका ठाकरे और पत्नी रानी ठाकरे का रक्त तुला किया गया। बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है, लेकिन मोबाइल और अन्य गैजेट की वजह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में भी अपने घर तक सिमट के रह जाते हैं। इसीलिए बच्चों को पर्यावरण के समीप लाने के लिए अमरावती KPKM संस्था ने खास समर कैंप शुरू किया है। यहाँ बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। मोबाइल के ज़माने में गर्मी की छुट्टियां हो या कोई भी खाली वक्त, बच्चे मोबाइल में ही अपनी खुशी तलाशते हैं। बच्चे मोबाइल के कुछ इस कदर दीवाने हुए हैं कि बाहर खेलना तो दूर की बात, अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ते। बच्चों की इस आदत से अब बड़े भी परेशान हो गए हैं, लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर करना इतना भी कठिन नहीं है। उनके अनुसार और उनकी रुचि के काम में उन्हें व्यस्त कर नया सिखाया जा सकता है। अमरावती के PKM यानी प्यूपिल कला मंच संस्था द्वारा कुछ ऐसा ही उपक्रम शुरू किया गया है। समर कैंप में बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए और उन्हें पर्यावरण के समीप लाने के साथ साथ जंगल के संवर्धन से भी परिचित कराया जा रहा है। बच्चे समर कैंप में पशु पक्षी और वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी हासिल किए, साथ ही जंगल में पक्षियों के लिए पानी के छोटे छोटे मटके भी रखे। इसके साथ ही सीड बॉल को जंगल में फेंक कर वन संरक्षण का संदेश दिया। इसके अलावा शिविर में टीम गेम में डांस, योग, स्टेज डेयरिंग, ड्रामा, गायन, हस्तकला, पेंटिंग, कैमरा फेसिंग, क्ले वर्क, वन भ्रमण और ऐसे अलग अलग जानकारियां दी गई। ये समर कैंप वास्तव में बच्चों के लिए काफी खास रहा। यहाँ बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखा गया। पिछले 25 वर्षों से लोक कला मंच बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। पीपल्स कला मंचद्वारे पोहरा मालखेड राखीव जंगलामध्ये जे काही निसर्ग सहल आज आयोजित करण्यात आली होती, अशा प्रकारच्या सहली फार महत्त्वाच्या असतात। उन्हाळ्यामध्ये लहान मुलांना सुट्ट्या असतात, अशा वेळेला निसर्ग संवर्धनाचे आणि पर्यावरण संवर्धनाचे जर बीजारोपण लहान मुलांमध्ये केले तर त्याचा भविष्यातल्या पिढीसाठी खूप चांगला उपयोग घेता येऊ शकतो। पीपल्स कला मंचद्वारे जे काही हे शिबिर या ठिकाणी आयोजित केला गेलेला आहे, यामध्ये 100 मुलांचा सहभाग दिसतो आहे आणि पालक पण या ठिकाणी आहे। आज आम्ही त्या विद्यार्थ्यांना निसर्गातले वेगवेगळे जे घटक आहेत, वनस्पती आहे, पक्षी आहे, प्राणी आहे, त्याचबरोबर पक्ष्यांच्या विष्ठा आणि प्राण्यांच्या विष्ठा आणि संपूर्ण निसर्ग भ्रमंती करताना आपण कसं निसर्ग वाचन केलं पाहिजे याचे धडे आम्ही आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत। तर या निमित्तानं जे काही अशा प्रकारच्या ज्या शिबिरं होतात, तर त्या प्रत्येक शिबिरार्थ्यांना पालकांनी या ठिकाणी निसर्गामध्ये आणावं आणि विद्यार्थ्यांना निसर्गाचे धडे द्यावे। एकीकडे आपण शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा आपण विचार करतो, ती संकल्पना राबवण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो। लहान मुलांमध्ये जर निसर्ग शिक्षणाचे अशा पद्धतीचं बीजारोपण केलं तर भविष्यातल्या पिढीतून एक चांगली पिढी त्यातून निर्माण होईल, ज्यातून निसर्ग आणि पर्यावरण संवर्धनाचं एक चांगलं काम पुढं होईल। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के पिंपललोद में श्री संत परशुराम महाराज की जयंती पर यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में इंदुरीकर महाराज के कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के पिंपलोद में श्री संत परशुराम महाराज का मंदिर है। इस मंदिर में श्री संत परशुराम महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भक्तों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई। खास बात तो यह है कि इन सब धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज के कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कीर्तन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विधायक बलवंत वानखेड़े, बालासाहेब हिंगनीकर, प्रदीप देशमुख भी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान इंदुरीकर महाराज ने अपनी कीर्तन के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया। अभ्यासापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान, पण ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ ध्यान। पण 12व्या अध्यायाचं म्हणणं याच्या उलट आहे। 12व्या अध्यायाचं असं म्हणणं आहे, जिथं दया आहे तिथं शांती आहे, जिथं शांती आहे तिथं दया आहे, आणि जिथं दोन्ही आहे तिथं देव नक्की आहे।
राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जिला केंद्रित विकास योजना तैयार करने का निर्देश सरकार ने दिया है। इस संबंध में अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कहा कि हमें शाश्वत विकास को ध्यान में रखकर विकास का प्रारूप तैयार करना होगा। संकल्पना अशी आहे की जसं आपण डीपीसी जेव्हा आपण प्लॅन बनवतो, अमरावती जिल्ह्याचा डीपीसी प्लॅन आहे 350 कोटीचा, तर तेव्हा आपण जेव्हा प्लॅन बनवतो तेव्हा काही विजन नसते, म्हणजे जे डिपार्टमेंटनी त्यांची रेग्युलर स्कीम्स असेल त्याच्या 10%ची जास्त डिमांड करून ते पाठवतात, ते सर्वांना माहीत आहे, खरं आहे। म्हणजे देयर इज नो प्लॅनिंग कि 10 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, स्पेशली बिकॉज अधिकारी खुद बदल जाते हैं 3-4 साल में। तो म्हणून त्यांचं असं म्हणणं होतं की सर्वांनी ते विभागांनी त्यांचे जे विभागचे एक्सपर्ट्स आहेत आणि काही रिटायर्ड लोक आहेत आणि तुमचा स्वतःचा अनुभव हे सर्व मिळून अजून काही स्टेक होल्डर्स असेल, फॉर एक्झाम्पल ॲग्रिकल्चरमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी असेल, फॉर एक्झाम्पल स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये काही एलटीपीज असेल, हे सर्व वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स तुमच्या डिपार्टमेंटची बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये तुमच्या करंट पोझिशन काय आहे, डिस्ट्रिक्टचं विजन काय आहे आणि ते विजन अचीव कसं करायचं असं तुम्ही बनवा। जिला सामान्य अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहाँ आवश्यकतानुसार सीटी स्कैन और एक्सरे की व्यवस्था है, लेकिन तकनीकी वजहों से जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल के पास नया एक्सरे मशीन रहते हुए भी उसे शुरू नहीं किया गया है। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। यहाँ सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन नियमित रूप से शुरू है, लेकिन मरीजों को फिल्म के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में एक नया एक्सरे मशीन बिठाया गया है, लेकिन जांच के लिए इस मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अमरावती शहर के बडनेरा मार्ग स्थित अनाधिकृत मजार हटाने की मांग को लेकर मनसे ने बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। अतिशय संत गतीनं चालू आहे। आम्ही अनधिकृत मजारचा विषय सन्माननीय राजसाहेबांना मुंबईत उचलला, त्या रस्त्यावर मजार आहे, तुम्ही हटवायची तुमची हिंमत नाही आहे आणि मंदिराच्या बाजूला लेआउट टाकून देता, मंदिर बाजूला घ्या म्हणता, मंदिराचा कोपरा जाते फक्त 2 फुटाचा, त्यासाठी मंदिर हटवा लागते काय? कधी मिळेल पोलीस फोर्स, आपल्याला डेट कधी उपलब्ध होऊ शकतो? तुम्ही तिथून मजार हटवू नाही शकत आणि तुम्ही तिथं ब्रेकर टाकू नाही शकत, ते काम किती दिवसाचं पेंडिंग आहे? तुम्हाला अजून अपघाताची किती लिस्ट पाहिजे? तुम्हाला अपघाताची किती लिस्ट पाहिजे? गुढीपाडव्याच्या सभेनंतर अनधिकृत मजारचा विषय जेव्हा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी भर सभेत उचलला, त्यानंतर अमरावती बडनेरा मुख्य रस्त्यालगत जी मजार आहे अनधिकृत ती हटवण्याबाबत आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं निवेदन दिलं होतं। कारण त्या मजारचं कारण सांगून हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी त्या रस्त्याचा विकास करण्याबाबत टाळाटाळ करत होते। तिथं अनेकसे अपघात होतात, तिथं आजपर्यंत गतिरोधक लागले नाही, तिथचा भरपूर सारा जो जागा आहे ती कामापासून वंचित आहे आणि कारण फक्त एकदा मजार सांगत होते। या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे मुख्य कार्यकारी अभियंता आहे मेत्रे साहेब यांच्या दालनात आम्ही ठिय्या आंदोलन केलं आणि त्या मंदिरावर जर कार्यवाही झाली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीनं आंदोलन करेल, पुनश्च आंदोलन करेल अशी त्यांना तंबी दिली आणि म्हणून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आम्हाला त्याबाबतचं एक पत्र दिलं। दिनांक 22 तारखेनंतर त्यांनी अनधिकृत मजारवर कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं आणि त्या रस्त्याचं अर्धवट काम पूर्ण करून ज्या ज्या ठिकाणी गतिरोधक आवश्यक आहे त्या ठिकाणी गतिरोधक लावण्याचं सुद्धा आश्वासन दिलं। श्री क्षेत्र नागरवाड़ी, श्री गाडगे महाराज गोरक्षण संस्थान मूर्तिजापुर और श्री गाडगे महाराज समाधि मंदिर ट्रस्ट अमरावती की ओर से संस्था के संचालक बापू साहेब देशमुख के मार्गदर्शन में मेलघाट क्षेत्र के कालापानी और चिचटी गांव ने गरीब आदिवासी परिवारों के लिए सेवाभावी उपक्रम का आयोजन किया। इस सेवाभावी उपक्रम के लिए मुंबई के दानवीर नितिन दलवी के सहयोग से किराना किट, रॉकेल, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन के साथ वयस्कों के लिए धोती, दुपट्टा, टोपी और महिलाओं के लिए साड़ी और पेटीकोट का वितरण किया गया। साथ ही पुरुषों को शर्ट और पैंट और बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म दिया गया। संस्था के संचालक बापू साहेब देशमुख ने व्यसन से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान आदिवासी बच्चों के लिए 30,000 लेटर बुक सहित पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, ड्राइंग कॉपी आदि उपलब्ध कराया गया।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिजाऊ ब्रिगेड ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवर 25 एप्रिल 2023 पासून देशाच्या पदके मिळवून देणाऱ्या महिला कुस्तीपटू आंदोलनासाठी बसलेल्या आहेत। कारण असं की त्यांच्यावर लैंगिक शोषण झाले, त्यांच्या अत्याचार झाले आणि लैंगिक शोषण करणारे कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंग यांनी त्यांच्यावर लैंगिक शोषण केले हा त्यांचा आरोप आहे। आपल्या देशाच्या महिला समोर येऊन देशाचं नाव मोठं करतात, पदके मिळवतात। अशा महिलांना त्यांचा सन्मान होण्याऐवजी त्यांच्यावर अशा प्रकारे लांछन लावून किंवा त्यांच्यावर असे अन्याय होत असेल तर त्यासाठी संपूर्ण देशभरातील संघटना आणि महिला पेटून उठणार आहे आणि जोपर्यंत त्या महिलांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचा हा संघर्ष चालूच राहणार आहे। आणि जिजाऊ ब्रिगेडच्या माध्यमातून आम्ही निषेध करतोय। आम्ही सर्व महिला इथे निषेध करण्यासाठी गोळा झालेला आहे। अमरावती जिले में बेमौसम बरसात से अनेक गरीब लोगों के घर के छप्पर उड़ गए, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे ही गरीब लोगों की मदद के लिए संकल्प बहुउद्देश्य संस्था के संचालक नितिन कदम ने हाथ बढ़ाया है। नितिन कदम ने 115 परिवारों को ताड़पत्री और आर्थिक मदद कर उन्हें सहारा दिया है। नितीन भाऊचा राहणीमान अत्यंत साधा आहे आणि जसे ते साधे दिसतात त्याच साध्या मनाने ते आपल्या सगळ्यांकडे मदत करण्याचा मानस ठेवतात। तुम्ही संकल्प बहुउद्देशीय संस्थेला आपण सगळे परिवाराचे एक सदस्य म्हणून या ठिकाणी आहात आणि भाऊंनी देखील आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे। या ठिकाणी आपण सगळेजण त्या गोष्टीची वाट पाहत आहोत। आपल्या सगळ्यांना करूया बबनराव गवई। दरियापुर तहसील के किसानों को बीमा की रकम जल्द से जल्द देने की मांग को लेकर प्रहार संगठन ने ढोलक बजाकर तहसील कृषि अधिकारी को निवेदन सौंपा। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।